हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं आपका कॉमर्स 4 सब्जेक्ट जो है SY BCom में। एंड आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा जो था प्रोडक्शन से रिलेटेड एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी कोई भी कंपनी है, प्रोडक्ट बना रही है, इनपुट पे वो प्रोसेस करने वाली है एंड आउटपुट क्रिएट होगा। ठीक है, वो बात सही है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया। लेकिन अब वो जो प्रोडक्ट बन गया, प्रोड्यूस हो गया, अभी वो प्रोडक्ट मार्केट में कब बिकेगा, कब सेल हो पाएगा, हम कहें जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच करेगा। ठीक है, अभी इसका हम बहुत ही ऐसे हम कहें कि इजी एग्जांपल लेना चाहे तो हम जो हमारे डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या तो फिर हम कहें कि हमने कोई सोप ले लिया या शैम्पू ले लिया या कोई क्रीम ले ली, ब्यूटी क्रीम ले ली। ठीक है, अभी कस्टमर ने जो भी सोची हुई है क्वालिटीज़ कि चलो मुझे या रिक्वायरमेंट्स हम कहें कि शैम्पू की अगर हम बात करें तो चलो बाल अच्छे सिल्की होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, या बाल लंबे होने चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, अब उसके साथ वो सामने प्रोडक्ट मैच हो गया, तब जाके ही वो प्रोडक्ट बिक पाएगा मार्केट में। ठीक है, तभी हम उसे कह पाएंगे कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये बात हुई क्वालिटी की। यानी कि क्वालिटी की मतलब क्या, कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो मैच होना चाहिए एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अभी जब भी हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी जो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने हमारे दिमाग में कुछ तो रिक्वायरमेंट हमारी होगी जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तब, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट से अगर वो प्रोडक्ट मैच कर रहा है तो हाँ, हम कह सकते हैं कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। जैसे हम टेलीविज़न लेने की बात करें, टेलीविज़न जैसे हमें ख़रीदना है मान लो, तो उसमें हम क्या सोचेंगे, हमें जैसी साइज़ चाहिए वैसी अवेलेबल है या नहीं, पिक्चर कैसा दिख रहा है, क्लैरिटी है या नहीं, कलर्स बराबर दिख रहे हैं या नहीं, वो साउंड कैसा है उसका, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, ये सही क्वालिटी का प्रोडक्ट है। यानी कि प्रोडक्ट को कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मैच होना है, तभी वो क्वालिटी प्रोडक्ट बन पाएगा। अब ये रिक्वायरमेंट भी कस्टमर की डे टू डे चेंज होती रहती है, सो वैसे ही प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट डे टू डे होते रहते हैं और उस रिक्वायरमेंट को प्रोडक्ट मैच होता है और हम कहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट है। राइट, तो अभी उसी क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए अभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सो क्वालिटी मैनेजमेंट, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है ओवरऑल। सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी पढ़ेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट आएगा। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टाइप्स पढ़ेंगे उसके, क्वालिटी सर्कल के बारे में पढ़ना है, डिटेल फीचर्स। क्वालिटी सर्कल्स का मीनिंग कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा देखा था, लेकिन वो क्या होगा इन डिटेल देखेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, उसमें TQM इम्पॉर्टेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। 6 सिग्मा प्रोसेस, ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रोसीजर करना है, कैजन प्रोसेस। एंड उसके बाद आने वाला है सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस, सर्विकल मॉडल, मेजर टू इम्प्रूव क्वालिटी। ये सारी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अभी शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी के बारे में अभी हमने समझा, तो अभी इस क्वालिटी को मैनेज करना भी ज़रूरी है। हम कहते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट मैच होना चाहिए, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है।
अब ये क्वालिटी हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं देखेंगे, हम सर्विसेज के बारे में भी देखेंगे। यस, आज के ज़माने में तो सर्विसेज का अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंश्योरेंस सर्विस है, कम्युनिकेशन है, होटल सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, काफ़ी सारी सर्विस है जो हम अवेल करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। करियर सर्विस है, काफ़ी सारी सर्विसेज है। तो उन सर्विसेज में भी हमने देखा होगा कि कितना सारा इम्प्रूवमेंट आया है। जो पहले सर्विसेज मिलती थी उसकी कंपैरिजन में अभी कितना इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। लेट्स से हम बैंकिंग सर्विस की बात करें तो पहले बैंकिंग कैसे होता था, हमें सारी चीज़ों के लिए खुद जाना पड़ता था फिज़िकली बैंक में, एंड वहाँ पे जाके हमने हमारा काम करना पड़ता था, ठीक है। जैसे हमें पासबुक अपडेट करवाना पड़ता था या विड्रॉ करना पड़ता है, सारी चीज़ों के लिए हम बैंक में जाते थे। या अभी आज के ज़माने में अभी तो कितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पैसे विड्रॉ करने हैं तो हम एटीएम से कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ बैंक हमें दे रही है। चेक बुक ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन कर दो, हम लोन ले सकते हैं काफ़ी सारे। तो कितनी फैसिलिटी है। तो ये क्या हुआ है, सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट बढ़ते गए वैसे वैसे सर्विसेज भी इम्प्रूव होती गई। तो हम कहेंगे कि सर्विसेज की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई, राइट। तो अभी ये जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उसके सामने प्रोडक्ट या सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट लाना है ताकि वो उस रिक्वायरमेंट को मैच करे, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ में ऐसे नहीं होना चाहिए कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और कंपनी को लॉस हो रहा है, बिज़नेस को लॉस हो रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि बिज़नेस ने क्या करना है, क्या ध्यान रखना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई करनी है, क्वालिटी गुड्स तो बनाना है, लेकिन साथ ही खुद की कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि वो खुद की कम से कम कॉस्ट लगाकर वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। इसे हम कहेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट। सो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड सो ऑन, ये सारे ही एक्टिविटी में हम क्वालिटी कंसिडर करेंगे। सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में हम नहीं सोचेंगे। मार्केटिंग भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फाइनेंस भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स उन्होंने भी क्वालिटी काम करना है, एंड सो ऑन। Now quality is vital not only in manufacturing unit but also in any service industry. मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में तो ज़रूरी है ही क्वालिटी देखना, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। Now John Bank defines quality as fully satisfying agreed customer requirements at the lowest internal cost. क्वालिटी को क्या कहा गया है, फुल्ली सेटिस्फाइंग एग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, एग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट फुल्ली सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एट द लोएस्ट इंटरनल कॉस्ट, कंपनी की जो कॉस्ट लग रही है वो भी कम हो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुल्ली सेटिस्फाई हो, तो हम कहेंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट बना है या क्वालिटी मैनेजमेंट सही से हुआ है। नाउ प्रोडक्ट मस्ट कंफर्म टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस which are either agreed upon with the customer or determined in advance by quality control department. अभी प्रोडक्ट जो बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, मस्ट कन्फर्म यानी कि वो मैच होना चाहिए किसके साथ, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। जब प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसे तो आँख बंद करके बना नहीं देंगे, उसके पहले उसका डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो उसके साथ वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो वैसा ही होना चाहिए, मैच करना चाहिए। लेकिन वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन कैसे आए होंगे या तो कस्टमर बताएगा, एक चीज़ ये हो सकती है, ठीक है। एंड दूसरा ये हो सकता है कि एडवांस में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके रखा हुआ है। जैसे मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन होते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो पहले डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके का बनेगा,
वैसे ही प्रोड्यूस होने चाहिए। या तो फिर कोई प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कस्टमर खुद कहेगा, जैसे किसी का घर बन रहा है तो कस्टमर बताएगा कि उसे कैसे कैसे वहाँ पे अरेंजमेंट चाहिए, वैसा घर बनना चाहिए, तो वहाँ पे कस्टमर खुद स्पेसिफाई कर रहा है, खुद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन दे रहा है, ठीक है, वैसे प्रोडक्ट बनने चाहिए। नाउ to ensure that the output quality conforms to product design specification, there is need for effective quality management. प्रोडक्शन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करना है तो सही से क्वालिटी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। नाउ क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ फोकस्ड not only on product quality but also the means to achieve it. देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो खाली प्रोडक्ट पे ही नहीं ध्यान देना है, मतलब कि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो बिजनेसेस ट्राई कर रहे हैं अच्छा प्रोडक्ट बने, उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करे, बराबर है, लेकिन वो खाली एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है, वो रिक्वायरमेंट को हम कैसे मैच कर रहे हैं, क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, हम क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कौन से मीन्स यूज़ कर रहे हैं हम उसे अचीव करने के लिए, वहाँ पे भी फोकस करना है ताकि बिजनेस की खुद की कॉस्ट कम हो सके ना। क्वालिटी मैनेजमेंट देयरफॉर uses quality assurance and control of processes as well as products to achieve more consistent quality. Now Investopedia defines quality management as, quality management का definition है the act of overseeing all activities and tasks needed to maintain a desired level of excellence. This includes creating and implementing quality planning and assurance as well as quality control and quality improvement. देखिए क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट, द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल एक्टिविटीज़ एंड टास्क, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है एंड टास्क हो रहे हैं, जैसे हम कहें प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, परचेस किया जा रहा है, ठीक है, पार्ट्स बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होगी, तो द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल एक्टिविटीज़ एंड टास्क, सारी चीज़ों पे ध्यान देना, नीडेड टू मेंटेन अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस, जो हमें जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए इन सारी ही एक्टिविटीज़ पे हम ध्यान देंगे। दिस इंक्लूड्स, अब इसके लिए हम और क्या चीज़ें करने वाले हैं, दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग किया जाएगा, एंड अश्योरेंस एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। क्वालिटी कंट्रोल यानी हम चेक करते रहेंगे कि हमने जो डिज़ाइन सोचा था या स्टैंडर्ड क्वालिटी सोची थी उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी की जाएगी अंडर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्वालिटी पढ़ा, क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी हमें पढ़ना है कि क्वालिटी को हम किन किन एस्पेक्ट से हम सोचेंगे, ठीक है। हम खुद भी एज अ कस्टमर कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती है प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, तो उसे हम डायमेंशंस कह सकते हैं। सो क्वालिटी डायमेंशंस रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स against which quality of a product can be judged or measured। कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसके अगेंस्ट हम सोचेंगे, जिसको लेके हम सोचेंगे कि चलो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। टेलीविज़न हम लेने गए हैं तो हम क्या क्या चीज़ें सोच के जाएंगे कि पिक्चर क्लियर दिख रहा है या नहीं, साउंड कैसा है, ठीक है, कितने समय तक वो टिक सकता है प्रोडक्ट, तो हम ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को हम एस्पेक्ट्स कहेंगे, डायमेंशंस कहेंगे।
So the important dimensions of quality can be stated as follows. कौन कौन से डायमेंशंस होंगे? 8 डायमेंशंस हमें बताए हैं. परफॉर्मेंस, फीचर्स, रिलायबिलिटी, कंफर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड दूसरा परसीव्ड क्वालिटी. परसीव्ड क्वालिटी, ठीक है. इतने डायमेंशंस हमें यहाँ इन डिटेल पढ़ने हैं. सो अभी शुरू करते हैं. ईच डायमेंशन इज सेल्फ कंटेन एंड डिस्टिंक्ट. सारे डायमेंशंस खुद से सेल्फ डिस्टिंक्ट है, ठीक है. फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी रैंक्ड हाई ऑन वन डायमेंशन एंड लो ऑन अनदर. कुछ एक एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है कि जो बहुत अच्छा है, उसमें प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन किसी और डायमेंशन में वो लो भी हो सकता है. सो हावेवर इन मैनी केसेस द डायमेंशंस आर इंटररिलेटेड. समटाइम्स एन इम्प्रूवमेंट इन one may be achieved only at the expense of another, and at the other times two dimensions like reliability and conformance may move together. अभी अलग अलग चीज़ें हो सकती है. डायमेंशंस को हम ये सेपरेटली भी देख सकते हैं. कोई डायमेंशंस एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है. एक में इम्प्रूवमेंट आए तो साथ ही दूसरी में भी आ सकता है. सो अभी शुरुआत करते हैं. द वेरियस डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी are briefly explained as follows. सबसे पहला डायमेंशन है यहाँ पे परफॉर्मेंस. सबसे फर्स्ट ये याद रखना है, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो हम सबसे पहली चीज़ यही देखेंगे, परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ का. जैसे हम कहें कि हमने कोई फर्नीचर मंगवाया हुआ है ऑनलाइन या किसी शॉप से ख़रीदा है, ठीक है. तो हम सबसे पहले उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमने जिस पर्पस से वो फर्नीचर ख़रीदा है तो वो पर्पस सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है. टेलीविज़न लिया है या एसी लिया है या कोई और चीज़ है, तो उसका जो बेसिक जो फंक्शन होना चाहिए जिसके लिए हमने वो प्रोडक्ट ख़रीदा है, तो वो फंक्शन बेसिक बराबर है या नहीं, बराबर से परफॉर्म हो रहा है या नहीं. तो ये सबसे पहला एस्पेक्ट हो गया परफॉर्मेंस. नाउ इट रिफर्स टू प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट. प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, in a television set, the operating characteristics would include sound and picture clarity, color and the ability to receive distant stations. In service institution like hotel, an important aspect of performance is often quality of service. ठीक है. अभी होटल की बात करें हम तो बेसिक उसका हम बेसिक प्राइमरी फंक्शन क्या होगा उसका, हम वहाँ पे खाना खाने जाएंगे होटल, ठीक है. तो वहाँ पे फूड कैसा मिल रहा है, ठीक है, सही सर्विस ऑन टाइम फूड आया कि नहीं, वो हम कहेंगे कि उसका प्राइमरी फंक्शन. बाकी सारी चीज़ें और बहुत कुछ और एडिशनल सर्विस दी जा रही है वो अलग बात है, लेकिन पहले हम बेसिक देखेंगे, परफॉर्मेंस. नाउ द कनेक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी इज इक्वली डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टांसेस. Whether performance differences are perceived as quality differences normally depends on individual preferences. देखिए, परफॉर्मेंस और क्वालिटी ये दोनों का हम कहेंगे कि दोनों ही चीज़ें सिचुएशन पे डिपेंड करती है. अभी हम कहें कि हमने होटल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कहें हमेशा ही अच्छा फूड मिलता है, ऑन टाइम मिल जाता है, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है. कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो सर्विस नहीं मिल पाती उस समय. कोई भी इमरजेंसी आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, उनके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है होटल वालों के पास, तो उस समय फिर वो उनका बेसिक फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे. तो फिर हम उस समय ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं.
तो अभी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अभी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होंगे, कोई इंडिविजुअल ऐसे कहेगा कि चलो नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी है, कोई ऐसे कहेगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो इंडिविजुअल की थिंकिंग पे डिपेंड करता है। सो ये पहला हो गया हमारा हम कहेंगे एस्पेक्ट या डायमेंशन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स की, यानी कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, बेसिक फंक्शन की बात नहीं करेंगे, एडिशनल कुछ दिया जा रहा है, एडिशनल फीचर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम किसी मॉल में गए हैं, फूड जोन में हम बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे टीवी लगे हुए हैं, टेलीविज़न, जहाँ पे मैच दिख रहा है तो सब देख सकते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है। तो अभी ये क्या है, कुछ एडिशनल फीचर ऐड किया गया है, एडिशनल कुछ फैसिलिटी दी गई है, ठीक है, उसे हम फीचर कह सकते हैं, ठीक है। और भी हम किसी प्रोडक्ट की बात करें तो उसका बेसिक परफॉर्मेंस सही सही है, लेकिन कुछ उस पर हमें एडिशनल फीचर वो लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उससे भी कस्टमर खुश हो जाता है। सो नाउ दे आर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सप्लीमेंट द प्रोडक्ट। सप्लीमेंट करता है वो मेन प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट्स बेसिक फंक्शनिंग। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्री ड्रिंक्स ऑन अ प्लेन फ्लाइट, automatic tuners in color TV set. It is often difficult to draw a line separating primary product characteristics, that is performance, from secondary product characteristics, that is features. कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में। परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्ट का बेसिक फंक्शन है, एंड दूसरा फीचर अलग बात हो जाती है, ठीक है। जैसे हम कहें कि हमने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले तो परफॉर्मेंस देखेंगे, मोबाइल कैसा चल रहा है, क्या साइज़ का है, क्या कलर है, वगैरह वगैरह, वो परफॉर्मेंस में आ गया। लेकिन अभी मोबाइल के साथ कवर भी आ रहा है वगैरह, उसका पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव अच्छा किया गया है, तो दैट इज़ फीचर्स, ठीक है, वो फीचर का पार्ट हो जाता है। तो कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है दोनों में सेपरेशन कर पाना, दोनों को आइडेंटिफाई कर पाना। सो फीचर्स लाइक परफॉर्मेंस इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स, their translation into quality differences is equally affected by individual preferences. Yes, individual के preferences अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबके थिंकिंग अलग होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी उनके परसेप्शंस अलग हो सकते हैं इंडिविजुअल के रिलेटेड टू क्वालिटी। नाउ थर्ड डायमेंशन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की बात करें, सो व्हाट इज़ रिलायबिलिटी हम कहें तो जैसे हमने फर्नीचर का ही जो एग्ज़ाम्पल लिया था, सो फर्नीचर हमने लाया है, या फिर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, ठीक है, हमने वॉशिंग मशीन ख़रीदा है, वॉशिंग मशीन ख़रीदा, तो वो वॉशिंग मशीन कितना रिलायबल है वो हम कैसे देखेंगे? क्या बार बार वो ख़राब हो जाता है, बार बार हमारा काम रुक जाता है, तो फिर वो प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है हम कहेंगे, क्योंकि क्या भरोसा, कभी भी बंद हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, रिलायबल नहीं है। कंप्यूटर के केसेस में भी ऐसे हो सकता है, चलो हमने कंप्यूटर ख़रीदा लेकिन सही से नहीं चल रहा है, बंद हो जाता है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, सो प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है हम कहेंगे। रिलायबिलिटी मतलब वो प्रोडक्ट बराबर से फंक्शन करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। नाउ इट रिफर्स टू द डिपेंडेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डिपेंडेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि हम कितना डिपेंड हो सकते हैं प्रोडक्ट पे। Reliability becomes more important to consumers as breakdown time and maintenance becomes more expensive. ठीक है, बार बार अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, हम कहे वॉशिंग मशीन हमने लिया है, बार बार ख़राब हो जा रहा है, बार बार हमारा काम रुक जाता है, ब्रेक डाउन टाइम हो गया,
मेंटेनेंस, उसको बार बार रिपेयर करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंस बढ़ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट हमारे लिए रिलायबल नहीं है। ना कंज्यूमर्स ऑफ कंप्यूटर्स, copying machines, automobiles and such other product expect least breakdowns or failure rate। ये सारे जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है, प्रोडक्ट स्मूथली चलता रहे। Now the most important reason for the surge in interest in reliability, however, has been the success of Japanese manufacturers whose superiority on this dimension of quality has given them a competitive edge in the industries as diverse as cameras, consumer electronics, machine tools and industrial robots। इन सारी ही प्रोडक्ट्स में जापानीज़ मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा माना गया है, सुपीरियर माना गया है, क्योंकि वो रिलायबल है, बार बार ब्रेकडाउन नहीं होता और कस्टमर का काम रुक नहीं जाता, मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये बात हो गई रिलायबिलिटी की। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कन्फर्मेंस। अभी कन्फर्मेंस यानी क्या? अ रिलेटेड डायमेंशन of qualities, conformance or the degree to which products design and operating characteristics meet pre-established standards। देखिए, प्रोडक्ट जो बन गया है वो किस हद तक मैच हो रहा है कस्टमर के रिक्वायरमेंट से, या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बनाए गए हैं प्रोडक्ट के लिए, उसमें वो किस हद तक मैच हो रहा है, उसे हम कन्फर्मेंस कहेंगे ना। कन्फर्मेंस रिफर्स टू मीटिंग स्पेसिफिकेशंस। ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व स्पेसिफिकेशन ऑफ सम सॉर्ट। देखिए, सारे ही प्रोडक्ट हो या फिर हम सर्विसेज कहें तो वहाँ पे कुछ तो स्पेसिफिकेशन होगा ही। जब प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाएगा तो उस अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट बनना चाहिए ना। बोथ reliability and conformance are closely tied to quality। क्वालिटी के लिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत रिलेटेड है, हम कहेंगे। ठीक है, कस्टमर एक तो क्या चाहेगा, कंफर्मिटी की हम बात करते हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंगली मैच होना है प्रोडक्ट ने। ठीक है, तो कस्टमर क्या चाहेगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी कि प्रोडक्ट चलता रहे स्मूथली, ब्रेकडाउन ना हो, रिलायबल रहे। तो फिर दोनों चीज़ें रिलेटेड हो जाती है, रिलायबिलिटी एंड कन्फर्मेंस। नाउ इम्प्रूवमेंट इन बोथ मेजर्स नॉर्मली ट्रांसलेट्स डायरेक्टली इनटू क्वालिटी गेन्स बिकॉज डिफेक्ट्स, fill failures and processing errors are regarded as undesirable by virtually all consumers। They are therefore relatively objective measures of quality and are less likely to reflect in individual preferences। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि जो चीज़ें स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट में चाहिए वो वैसे होने ही चाहिए, या दूसरा प्रोडक्ट रिलायबल भी होना चाहिए। फिर वहाँ पे इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल क्या सोचता है, ज़्यादा मैटर नहीं करता। प्रोडक्ट रिलायबल है तो वो है, ठीक है, एंड कन्फर्मेंस भी है तो है। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी बहुत सिंपल टर्म है अंडरस्टैंड करना, यानी कि फिज़िकली प्रोडक्ट कितने टाइम टिकेगा। अब ये स्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं तो भाई फिज़िकली वो प्रोडक्ट कितने टाइम टिकेगा, या फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं तो कितने टाइम प्रोडक्ट टिकने वाला है। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि रिपेयर करना पड़ा 6 महीने के बाद, तो रिपेयर करना पड़ा तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्ट तो चल रहा है ना। फर्नीचर है, उस पर कुछ इशू आ गया है, कबर्ड है उसका डोर ख़राब हो गया है, तो ठीक है, अभी वो रिपेयर करने के बाद भी प्रोडक्ट तो चल रहा है ना, 2 साल चला, 4 साल चला, तो प्रोडक्ट ड्यूरेबल है हम कह सकते हैं।
So now it is measured to products life. Typically, durability can be defined as the amount of use of one gets from product before it physically deteriorates. फिज़िकली प्रोडक्ट ख़राब हो गया, यूज़ नहीं हो पा रहा, तो तब तक की उसकी लाइफ कितनी है उसे हम ड्यूरेबिलिटी कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, a light bulb, after certain hours of use, the filament burns up and bulb must be replaced. Repair is impossible. Durability becomes more difficult to interpret when repair becomes possible. ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने बोला है durability becomes more difficult to interpret when repair becomes possible. Repair possible है तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी डिसाइड करना, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट कुछ हद तक ड्यूरेबल है. नाउ नेक्स्ट इज सर्विसेबिलिटी. सर्विसेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है हमने ख़रीदा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम कहें, उसी का एग्जांपल ज़्यादातर यहाँ पे हम ले सकते हैं. तो वो प्रोडक्ट हमने लिया है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर उसके लिए या उसके रिपेयर के लिए हम उसकी सर्विसेबिलिटी कितनी है, मतलब हम कंप्लेन करेंगे तो फिर वो इश्यू हमारा सॉल्व होगा, वो प्रोडक्ट हमें रिपेयर करके मिलेगा, तो वो कितने टाइम में हो रहा है, क्या प्रोसेस है. ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम सर्विसेबिलिटी कहेंगे. सो इट रिफर्स टू द स्पीड, कॉम्पिटेंस एंड ईज ऑफ रिपेयर. प्रोडक्ट की स्पीड, कॉम्पिटेंस एंड ईज ऑफ रिपेयर. प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो फिर कितना जल्दी हमें फिर से रिपेयर करके मिलेगा. नाउ कंज्यूमर्स आर कंसर्न्ड नॉट ओनली फॉर प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन बट ऑल्सो अबाउट elapsed टाइम बिफोर सर्विसेज रीस्टोर्ड. कस्टमर खाली प्रोडक्ट के ब्रेकडाउन के बारे में नहीं सोचेगा कि प्रोडक्ट नहीं चल रहा, अभी नहीं काम कर रहा है. ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की बात करें या कंप्यूटर्स की बात करें, प्रोडक्ट ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा उसे वापस रिपेयर होने में, वो भी कस्टमर सोचेगा. नाउ द टाइमलीनेस with which service appointments are kept, the nature of their dealings with service personnel and the frequency with which service calls or repair fail to correct outstanding problems. ये सारी चीज़ें देखी जाएगी. कितने समय में सर्विस अपॉइंटमेंट ली जाती है, ठीक है, नेचर ऑफ देयर डीलिंग विथ सर्विस पर्सोनल, किस तरीके से वहाँ पे एम्प्लॉयज़ डील कर रहे हैं प्रॉब्लम के साथ. ठीक है, उसके बाद अगर रिपेयर हो भी रहा है तो कभी कभार ऐसे होगा कि रिपेयर होने के बाद भी प्रोडक्ट फिर से ख़राब हो गया. ऐसे भी हो सकता है जैसे हम रेफ्रिजरेटर हमारे घर पे रहता है, ख़राब हो गया, हमने दिया है सर्विस के लिए, तो हम कहें कि कितने समय में उन लोगों ने हमारी कंप्लेंट को सुना, वो हमारा प्रोडक्ट लेके गए, उसे रिपेयर किया. रिपेयर करने के बाद भी ऐसे भी हो सकता है कि चलो फिर से कुछ दिनों में प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो गई, तो फेल टू कनेक्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम, ऐसे भी हो सकता है. सो कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स आर ऑल्सो लाइकली टू अफेक्ट कस्टमर्स अल्टीमेट इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी. कस्टमर जब प्रोडक्ट की सर्विस या क्वालिटी के बारे में सोचेगा तो कस्टमर इस एस्पेक्ट को भी कंसिडर करता है कि कंप्लेन हैंडलिंग किस तरीके से हो रहा है. नाउ नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स. नाउ नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स. अब यहाँ पे एस्थेटिक्स का मतलब हो जाएगा, इट रिफर्स टू साइंस और फिलोसॉफी ऑफ ब्यूटी. It is clearly a matter of personal judgment and a reflection of individual preferences. यानी कि इंसान की यहाँ पे पर्सनल जजमेंट एंड थिंकिंग के बारे में सोचना है कि इंसान क्या सोचता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में. Now, however, there appears to some
यूनिफॉर्मिटी इन कंज्यूमर रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिक्स। ठीक है, अभी हम कहेंगे कि प्रोडक्ट के दुनिया में जितने लोग हैं भाई सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सबके जजमेंट अलग होते हैं, प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से वो इंसान खुद के तरीके से ही प्रोडक्ट को देखेगा, सर्विस को देखेगा, वो बात सही है। लेकिन फिर भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम कहेंगे कि मोस्टली सारे लोगों की थिंकिंग एक तरीके की ही होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन अ सर्वे ऑन फूड आइटम्स most consumers indicated that high quality of food is associated with rich flavor, natural taste, taste fresh, good aroma and looks appetizing। एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने, एक सर्वे किया गया उस फूड आइटम्स के रिलेटेड कि भाई वहाँ पे कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं कि फूड की क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो वो लोगों ने बताया कि रिच फ्लेवर होना चाहिए, नेचुरल टेस्ट होना चाहिए, गुड एरोमा। तो मोस्टली सबकी थिंकिंग एक जैसी हो गई वहाँ पे, तो उसे हम कहेंगे एस्थेटिक्स। तो ये जो मोस्टली सारे लोगों की थिंकिंग एक जैसी हो जाती है, उसके बेसिस पे ही बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट डेवलप करना आसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट डायमेंशन इज perceived quality। परसीव करना यानी कि अभी हम कहेंगे कि हमने टेलीविज़न पे या इंटरनेट पे कोई ऐड देखा हमने किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो कार हो सकती है, कोई ब्यूटी क्रीम हो सकती है, कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है, एनीथिंग। तो हमने वो एडवर्टीज़मेंट देखा, तो वो देख के हम कुछ समझेंगे, हम कुछ अज्यूम करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, उसे हम कहेंगे परसीव्ड क्वालिटी। ठीक है, जैसे कोई हेयर ऑयल का हमने ऐड देखा, तो अभी उसमें दिखाया गया है कि उससे बाल एकदम शाइन करेंगे, स्मूथ हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे। कस्टमर ने वो ऐड देखा, तो वो ऐड देख के वो कुछ समझेगा, क्वालिटी के बारे में कुछ अज्यूम कर लेगा, तो वो बन जाएगा परसीव्ड क्वालिटी। तो काफ़ी सारे कंज्यूमर्स उस परसीव्ड क्वालिटी के बेसिस पे ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। नाउ कंज्यूमर्स डू नॉट ऑलवेज possess complete information about a product or service attributes. Frequently indirect measures are the only basis for comparing brand। कभी काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि कंज्यूमर को 100% डिटेल में पता ही नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में, वो इनडायरेक्टली जो भी इंफॉर्मेशन सुनता है या देखता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही कस्टमर प्रोडक्ट ले लेता है। द ब्रांड इमेजेस, ब्रांड नेम्स एंड एडवर्टाइजिंग रिफ्लेक्ट परसेप्शंस ऑफ क्वालिटी रादर देन रियलिटी इटसेल्फ। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, क्वालिटी के बारे में कस्टमर परसेप्शन बना लेता है, रियलिटी एक्चुअल में एग्जैक्टली वैसे नहीं होती। Nowadays consumer perceive high quality in an advertised brand rather than in an unadvertised brand। कंज्यूमर मोस्टली जो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज किए जाते हैं उनके बारे में ही सोच लेते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, वैसे प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं तो कस्टमर्स मोस्टली वो लेना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये हमने लास्ट डायमेंशन पढ़ा जो है परसीव्ड क्वालिटी। ठीक है, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। सो आज था हमारा लेक्चर नंबर 1। नाउ अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टाइप्स। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।